हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित के अंतर्गत सप्ताह 13 अतिरिक्त वर्कशीट से लेकर पाठ 5 दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, सप्ताह 13 के दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को समझ के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं हम अपनी FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित के सप्ताह 13 के से लेके 6 तक दिवसों के प्रश्नों को कंप्लीट। तो यहाँ से सप्ताह 13 शुरू होता है बच्चों। दिवस 1 है और अतिरिक्त वर्कशीट है। यहाँ पर सबसे पहले इसमें दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ क्रमांक दिया, यहाँ प्रश्न दिया और यहाँ हमको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया है, त्रिकोण आकार की दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं त्रिकोण आइसक्रीम के कोन होते हैं, तीर होता है और समोसा भी त्रिकोण होता है। तो आप कोई भी दो लिख लीजिए तीनों में से। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चौकोर सतह वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो कापी चौकोर सतह की होती है, पतंग होती है, फोन होता है ना, नोटबुक होती है। तो आप इनमें से कुछ भी लिख लीजिए। तीसरा है, कैरम की गोटियां कैसी दिखती है? तो कैसी दिखती है कैरम की गोटियां? गोल दिखती है। चौथा है, बस सामने से देखने पर त्रिकोण दिखती है या चौकोर? तो चौकोर दिखती है। पांचवा है, पतंग किस आकार की दिखती है? तो पतंग दिखती है चौकोर। छठवा है, जोकर की टोपी किस आकार की दिखती है? तो यह त्रिकोण दिखती है या शंकु के आकार की दिखती है। सातवां है, ब्रेड का पैकेट सामने से देखने पर कैसा दिखता है? तो यह दिखता है चौकोर। सप्ताह 13 का दिवस 1 ही है बच्चों, लेकिन वर्कशीट नंबर है 63 63 और पाठ है इसका 5वां, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इसका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित वस्तुएं आपके ठीक ऊपर हो तो कैसी दिखेगी? चित्र बनाइए। तो अगर पंखा आपके ऊपर रहता है, ऊपर है तो कैसा दिखेगा? तो इस टाइप से पंखा दिखेगा। ठीक है, ये जैसे बनाया है ऐसा दिखेगा, आप बना लीजिए। और गुब्बारा अगर आपके ऊपर है तो कैसे दिखेंगे? तो ये इस टाइप के दिखेंगे जो हमने चित्र में बनाए हैं। इसके बाद ये देखिए, ये रस्सियाँ रखी है ऐसे गोल में, तो ये कैसे दिखेंगे? तो ये ऐसे ऐसे दिखेगी। इसके बाद मटका देखो बच्चा, तो मटका अगर आपके ऊपर रखा है तो कैसे दिखेगा? इसका ये केवल नीचे वाला भाग, ये वाला हमको दिखेगा और ऊपर हल्का सा ऐसा गोल सा दिखेगा, हल्का सा। बाल्टी अगर रखिए तो कैसी दिखेगी बाल्टी? ऐसे नीचे का भाग दिखेगा और ऊपर ऐसा हल्का सा दिखेगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं को देखने पर कैसे दिखती हैं? आप विचार कीजिए व चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसे अगर आप ऊपर से देखते हैं तो कैसे दिखेगा? अगर आप इस साइड से देखेंगे ऊपर से तो कैसा दिखेगा? ये इस टाइप का हमें दिखेगा। मोबाइल को अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये केवल इस टाइप से हमको दिखेगा। तो आप चित्र बना लीजिए। अब देखिए, सिक्के को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कैसा दिखेगा? ये गोल गोल दिखेगा। इस बर्तन को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये तो केवल हमें इस टाइप का कुछ दिखेगा। बॉटल को हम ऊपर से देखते हैं तो इस टाइप का ये ढक्कन दिखेगा और ये रस्सी दिखेगी। अब यहाँ सप्ताह 13 का दिवस 2 चालू हो जाता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 64, पाठ अपना वही है 5, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को अगर आप उसके सामने खड़े होकर देखेंगे तो वो जैसी दिख रही है उसका चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये सुराही है, इसको अगर हम सामने खड़े होकर देखेंगे तो ये सेम ऐसे ही साइड से ऐसा पोर्शन दिखेगा। सारे चित्रों को देख लीजिए, हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे ही लगभग बनाना है, तो आप चित्र बना लीजिए। खड़े होकर देखना है तो ये ऐसे ही दिखेंगे। तो आप ये हाथी का, बकेट का, जग का चित्र बना लीजिए। ये कार का चित्र भी बना लीजिए। निम्नलिखित वस्तुएं अगर साइड से देखी जाए तो कैसी दिखेगी? चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। अब इन चीज़ों को हमें साइड से देखना है बच्चों। तो साइड से माचिस की डिब्बी देखने पे हमें केवल ये वाला पोर्शन इसका दिखाई देगा, तो हमने ये बनाया। चेयर को अगर साइड से दिखते हैं तो हमें ये वाला पोर्शन दिखाई देता है, तो हमने ये बनाया। और यदि बैग को हम साइड से देखते हैं तो बैग का हमें ये वाला भाग दिखाई देता है, तो हम इसे बना लेंगे।
बेड को अगर हम साइड से देखते हैं तो हमें इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। इसके बाद हम टीवी कंप्यूटर देखते हैं तो कंप्यूटर हमें इस टाइप का कुछ दिखाई देता है साइड से देखने पर। सप्ताह 13 का दिवस 3 यहाँ से चालू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 65 और पाठ अपना वही 5वां है। इसका प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वस्तुओं को यदि उनके आकार छोटे से बड़ा के क्रम में लगाया जाए तो निर्देशानुसार कौन सी वस्तुएं दिखेगी। इसका पहला प्रश्न है, यहाँ पर जग दिया है, लोटा दिया है और गिलास दिया है। इसका पहला प्रश्न है, यदि बड़ी वस्तु के आगे खड़े होकर देखे, तो बड़ी वस्तु कौन सी है, इसमें जग है। अब बड़ी वस्तु के आगे खड़े होकर यहाँ हम खड़े होकर देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा, लोटा और गिलास दिखेगा। तो हमने उत्तर में लिख लिया। प्रश्न ब है, यदि सबसे छोटी वस्तु के आगे खड़े होकर देखे, अब सबसे छोटी गिलास है तो हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, लोटा दिखेगा और जग दिखेगा, इसलिए उत्तर में हमने लिख लिया लोटा और जग। स नंबर का है, यदि वस्तुओं को बगल से खड़े होकर देखें। अब यदि हम वस्तुओं को बगल से खड़े होकर देखेंगे हमें तीनों चीज दिखाई देगी, जग भी दिखाई देगी, लोटा भी और गिलास भी दिखाई देगा। तो हमने तीनों के नाम यहाँ उत्तर में लिख लिए। प्रश्न दूसरा है बच्चों, कक्षा के बच्चों को चित्रानुसार उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में खड़ा करें। तो ये देखो यहाँ घटते क्रम में कर दिया है, सबसे बड़ा बच्चा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। अ नंबर है, सबसे बड़े बच्चे को क्या सभी बच्चे दिख रहे हैं जो पंक्ति में खड़े हैं। तो हाँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा है और वो देखेगा तो ये सारे बच्चे उसको दिखाई देंगे। ब नंबर का है, सबसे छोटे बच्चों को कितने बच्चे दिख रहे हैं। तो देखते हैं, ये सबसे छोटा बच्चा है, इसे कितने बच्चे दिखाई देंगे, तो एक दिखाई देगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे एक बच्चा। स नंबर का है, पंक्ति मतलब लाइन में खड़े बच्चों में से चौथा बच्चा अपने दोनों तरफ आगे या पीछे कितने बच्चों को स्पष्ट देख पा रहा है। तो इसका उत्तर है, अपने आगे केवल एक बच्चे को देख पा रहा है, क्योंकि इसको चौथा मान के अगर ये देखेंगे तो इसको एक ही बच्चा ये दिखाई देगा, क्योंकि चौथा ये 1, ये 2, ये 3 और ये चौथा बच्चा है। ठीक है, तो इसे एक बच्चा दिखाई देगा। प्रश्न 3 है, इन वृक्षों की श्रृंखला को ध्यान से देखे व निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। अगर वृक्ष ऊंचाई के घटते क्रम में है, घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो अ नंबर का है, सबसे बड़े वृक्ष के सामने खड़े होकर देखने पर कितने वृक्ष स्पष्ट दिखेंगे। तो सबसे बड़े वृक्ष के सामने हम अगर खड़े हो जाते हैं तो हमने लिखा एक। ब नंबर का है, सबसे छोटे वृक्ष के सामने खड़े होने पर कितने वृक्ष दिखेंगे। अब यदि हम यहाँ खड़े हो जाते हैं और फिर देखेंगे तो हमें 2 वृक्ष दिखाई देंगे, ये भी दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा। तो हमने लिख लिया 2 वृक्ष। स नंबर का है, ऐसी जगह से देखे जहां से तीनों वृक्ष दिखे तो कोई क्रम दिखता है या नहीं। तो कोई क्रम नहीं दिखता है। ठीक है, अब बच्चों सप्ताह नंबर 13 का दिवस 4 वर्कशीट नंबर 66 पाठ 6 दुनिया कुछ ऐसी दिखती है के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पार्क के चित्र को देखकर दीजिए। पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 57 पर ये दिया गया है। तो हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे पहले और इसको देखने के बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले चित्र को समझ लेते हैं। यहाँ ए नंबर लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है। यहाँ पर ये कुछ घर टाइप का बना है, ये पेड़ पौधे हैं, यहाँ 2 बच्चे हैं, यहाँ के दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं प्रश्न। पहला है, मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ। तो मिठाई की दुकान कहाँ है, सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा हमें कि ये मिठाई की दुकान है और इसके पास में सबसे पास में गेट है ए नंबर का, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ए। दूसरा है, कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है। तो गप्पू का घर ये है, तो यहाँ से गेट सी नंबर वाला सबसे पास है, तो हमने यहाँ पर सी लिख लिया। तीसरा प्रश्न है, अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो बेंच किस तरफ होगी, बाएं दाएं या सामने। तो गेट बी हमारा ये है, यहाँ से हम अंदर गए तो यहाँ ये बेंच लगी हुई है, ये किस तरफ होगी, तो ये बाएं साइड में होगी, तो हमने यहाँ लिख दिया बाएं। चौथा प्रश्न है, जब सुहासिनी ने पार्क में प्रवेश किया तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी, वह कौन से गेट से अंदर आई होगी।
तो फूलों की क्यारी देख लेते हैं हम कहाँ पर है। तो ये फूलों की क्यारी है बच्चों, और उन्होंने कहा कि उसके दाई तरफ होगी, तो वो किस गेट से आई होगी? ये डी नंबर के गेट से वो अंदर आएगी। तो फूलों की क्यारी इसके किस तरफ होगी? तो दाई तरफ होगी। ठीक है। प्रश्न 5वां है, अगर तुम गेट सी से अंदर प्रवेश करो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? तो सी नंबर का गेट ये है, यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे सबसे पास क्या होगा? सबसे पास होगा ये झूला, शीशा वाला झूला हमारे सबसे पास होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगर आप गेट डी से अंदर आते हैं तो उसके दाई तरफ कौन सा गेट होगा? तो हम गेट डी से अंदर आएंगे तो इसके दाई तरफ ए नंबर का गेट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पर लिख लिया ए नंबर, ए गेट ए। इसके बाद 7वां प्रश्न, गप्पू को घर से पार्क जाने के लिए सबसे नजदीक का गेट कौन सा है? तो गप्पू का घर ये है, तो इसको सबसे नजदीक वाला गेट हो जाएगा सी नंबर का। हमने यहाँ पर लिखा गेट सी। इसके बाद प्रश्न आता है, अगर आप गेट डी से पार्क के अंदर आए तो फूलों की क्यारी किस तरफ होगी? तो देखते हैं, ये डी से हम अंदर आए तो फूलों की क्यारी किस तरफ होगी? हमारे दाएं तरफ होगी। तो हमने यहाँ पर लिख ली दाएं तरफ। इसके बाद प्रश्न अगला है, गेट सी से अंदर आने पर जो बच्चे खेल रहे हैं वो आपके किस तरफ है? तो गेट सी है ये वाला, यहाँ से अंदर आएंगे तो ये जो बच्चे हैं ये किस तरफ हो जाएंगे? तो ये दाई तरफ हो जाएंगे, और हमने लिख दिया दाएं तरफ। गेट ए से अंदर आने पर आपके दाएं व बाएं कौन कौन से गेट हैं? तो ये है ए गेट। हम यहाँ से अंदर आएंगे तो हमारे दाएं तरफ बी गेट है और बाएं तरफ डी गेट है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया दाएं बी एवं बाएं तरफ डी गेट होगा। इसके बाद सप्ताह 13 का दिवस 5 वर्कशीट नंबर 67 चालू हो जाता है, 67। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित नक्शे को समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले नक्शे को समझना है, फिर इसको समझने के बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। नक्शे में क्या है? ये चीकू के दोस्त दिए गए हैं, फूलों की क्यारी दी है, यहाँ बाग दिया है, ये चीकू खड़ा है, और बाकी ये सब रास्ताएं दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ई और ये घर दिया है। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। अ नंबर का प्रश्न है, चीकू को अपने दोस्त से मिलाने का रास्ता ढूंढो। तो चीकू तो ये है भाई, अब इसका दोस्त कहाँ है? तो इसके दोस्त ये है चीकू के दोस्त। तो इनको मिलाने का रास्ता, चीकू यहाँ से जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा और अपने दोस्तों से मिलेगा। ठीक है। बी नंबर का है, बी चीकू को बाग में घूमने जाना है, वह कहाँ से जाएगा? तो बाग तो ये है। ठीक है, अब चीकू कहाँ से जाएगा? तो ये चीकू अंदर चला जाएगा घूमने के लिए। सी है, चीकू फूल की बगियों में फूल चुनने जाना चाहता है, रास्ता दिखाए। तो चीकू ये है और फूल की क्यारी ये है और इसका गेट ये है। तो देखते हैं चीकू कैसे जाएगा। चीकू यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, फिर इधर आएगा और यहाँ पर अंदर चला जाएगा फूल तोड़ने। द है बच्चों, चीकू को घर जाना है, यदि वह फूलों की क्यारी में है तो उसे घर जाने का आसान रास्ता बताइए। तो देखो, अब यहाँ हमने आपको रास्ता बता दी थी, इसको लिख लेंगे। पहले दाया मुड़ना है, फिर बाया मुड़ना है। गेट सी से जाएगा, गेट डी से जाएगा, और अब इसका लिखेंगे हम। इसका पहले रास्ता बता देते हैं, फिर लिखना बताएंगे हम आपको। अब देखो चीकू क्या करेगा, यहाँ से फूलों की क्यारी में चीकू है तो यहाँ से निकलेगा, फिर ये रास्ते से होता हुआ ये अपने घर को चला जाएगा। तो देख, और इसको लिख लेते हैं। पहले चीकू क्या किया? पहले चीकू बाहर निकला, फिर वो बाएं मुड़ा। ठीक है, बाएं के बाद में वो दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और फिर अपने घर पहुंच गया। तो हमने यही लिखा, गेट डी से बाहर जाने पर वह गेट अंदर लिखेंगे। ठीक है, चीकू गेट डी से निकलेगा, ये रास्ता पकड़ेगा और फिर यहाँ से अपने घर को चला जाएगा। ठीक है, सप्ताह 13 का दिवस 6 यहाँ से चालू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर 68, पाठ अपना वही 5वां है। प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखेगी? चित्र बनाइए। अब हम इन्हें ऊपर से देखेंगे, तो हम बाल्टी को यदि ऊपर से देखते हैं
तो हमें कुछ ये वाला पोर्शन दिखाई देता है और ये हल्की सी डंडी दिखाई देती है। इसे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये इस टाइप का दिखाई देगा। घन है ये, घन को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये इस टाइप का दिखाई देगा। अब इस बर्तन को हम ऊपर से देखेंगे तो ये कि इस टाइप का कुछ हमें दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखती है, चित्र बनाइए। तो इनको भी ऊपर से देखना है। मेज को, टेबल को ऊपर से देखेंगे हम तो टेबल का हमें ये पोर्शन ही दिखाई देगा। और किताब को अगर हम ऊपर से देखते हैं, बुक को, तो हमें बुक ऐसी ऊपर का पोर्शन ये वाला दिखाई देगा। तो हमने दोनों के चित्र बना लिए। तीसरा है बच्चों, निम्नलिखित वस्तुएं सामने से देखने पर कैसी दिखेगी, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इन्हें सामने से देखना है तो देखो, ये जैसे देखेंगे तो ये ऐसी ही दिखाई देगी। इसे हम सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमें इस टाइप का दिखेगा, ये दिखेगा और ये पोर्शन दिखेगा। इसे सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, हमें ये इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। और हमने चित्र बनाए, ये ऐसा दिखाई देगा और इसमें ये सामने के ये जो भी बिट्स रहेंगे वो दिखाई देंगे। निम्नलिखित वस्तुओं की तस्वीर किस तरफ से ली गई है, लिखिए। तो अगर हमें बस ऐसी दिखाई दे रही है तो इसकी तस्वीर बगल से ली गई है। यदि सीढ़ी दिखाई दी है तो हमें ये सामने से, हमने इसका मतलब सामने से इसका चित्र तस्वीर ली है। अब इसे अगर हम देखते हैं तो इसकी तस्वीर साइड से ली है, तब यह इस तरह से दिखाई दे रही है। इसका पोर्शन किधर से दिख रहा है, साइड से दिख रहा है, तो साइड से ली है। निम्नलिखित वस्तुओं के आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाने पर निर्देशानुसार कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ बंदर का चित्र दिया है, यहाँ टेडी बेयर दिया है, यहाँ खरगोश दिया है। बंदर सबसे बड़ा, टेडी बेयर उससे छोटा और खरगोश सबसे छोटा दिया है। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। प्रश्न 6वां है, सबसे बड़ी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं दिखेगी। तो अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तो हमें ये एक और ये दो वस्तु दिखाई देगी, तो हम लिखेंगे 2 वस्तु। प्रश्न 6वां है, सबसे छोटी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तु दिखेगी। तो हम यहाँ अगर खड़े हो जाते हैं और देखेंगे तो हमें कितनी वस्तु दिखाई देगी, केवल 1 वस्तु दिखाई देगी। प्रश्न 6वां है बच्चों, सबसे छोटी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तु दिखाई देगी, तो 1। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये नक्शा दिया गया है, इसे देखना है और इसी को देखने के बाद नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हमें देना है। तो प्रश्न 7 है, अगर आप गेट ए से पार्क में जाए तो तालाब आपके किस ओर होगा। तो गेट ए से हम अगर जाते हैं पार्क में, पार्क ये है, तो हमारे किस ओर तालाब होगा, तो हमारे दाई साइड में तालाब होगा, क्योंकि तालाब ये है। तो हमने यहाँ लिख लिया दाई तरफ होगा। प्रश्न 8वां है, अगर आप गेट बी से अंदर आएंगे तो बच्चों के कोने तक जाने के लिए किस ओर मुड़ना पड़ेगा। तो गेट बी ये है और हम इससे अंदर आएंगे तो बच्चों के कोने, बच्चों का कोना कहाँ है, देखते हैं, ये है बच्चों का कोना, ठीक है। तक जाने के लिए किस ओर मुड़ना पड़ेगा। तो हम ये गए, हमें किस ओर मुड़ना पड़ रहा है, बाई ओर मुड़ना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया बाई तरफ मुड़ना पड़ेगा। अब प्रश्न 9वां है बच्चों, आप अपने दादाजी के साथ गेट ए से प्रवेश करते हैं तो बुजुर्ग पाथवे आपके किस हाथ की तरफ होगा। तो गेट ए तो ये है बच्चों, यहाँ से हमने क्या किया, प्रवेश किया। अब देख लेते हैं बुजुर्ग पाथवे कहाँ पर है। ये है बुजुर्ग पाथवे और हमने यहाँ से प्रवेश किया, तो हमें किस ओर मुड़ना पड़ेगा, तो हमें बाएं तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि बाएं हाथ की तरफ होगा। बुजुर्ग पाथवे किस हाथ की तरफ होगा, तो बाएं हाथ की तरफ होगा, क्योंकि ए गेट से घुसे हैं तो ये बाएं हाथ की तरफ होगा। प्रश्न 10वां, गेट सी से प्रवेश करने पर मिठाई की दुकान आपके किस ओर होगी। गेट सी ये है, यहाँ से अगर प्रवेश करते हैं तो मिठाई की दुकान है ये, तो हमारी किस ओर होगी, ये तो हमारे दाएं हाथ की ओर होगी।
तो हमने लिख लिया दाई ओर होगी। तो इस तरह यहाँ पर हमारे होते हैं प्रश्नों के उत्तर लिखकर कंप्लीट। और आपको कैसा लगा बच्चों? यदि अच्छा लगता है हमारा समझाना लिखवाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो आपके लिए अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।